हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे और इस इस लेक्चर सीरीज़ से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। ये आपके लिए उपयोगी हो रहा होगा, मेरी यही कोशिश है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ले रहे हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और आजकल बहुत ही कह सकते हैं कि इस पे बहुत ही चर्चा भी हो रही है। जो आपने रिसेंटली मंगेश यादव का जो इनकाउंटर न्यूज़ में जो चल रहा है, फेक इनकाउंटर की बात की जा रही है, तो आपके जो एक्स आईपीएस ऑफिसर जिन्हें जबरिया रिटायर किया गया था, अमिताभ ठाकुर जी ने ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पटिशन डाली है कि इसकी सही से जांच की जाए कि ये कैसे हो गया है, किस प्रकार। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। जान लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी स्टैट्यूट के तहत आया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1993 अंडर अ लेजिस्लेशन इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट, नेमली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, यानी कि ये पार्लियामेंट ने ही इसको बनाया है। ठीक है, और ये किस एक्ट के तहत गवर्न होता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, द कमीशन इज़ अ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, यानी कि ये नज़र रखता है ह्यूमन राइट्स पे। That is rights relating to the life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by the courts in India। यानी कि ये किस पे नज़र रखता है कि आपका जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो जाए, आपकी लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ये कमीशन वर्क करता है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा जान लेते हैं। टू स्ट्रेंथन द institutional arrangements through which human rights issues could be addressed in their entirety in a more focused manner, यानी कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स करता है ताकि मतलब ह्यूमन राइट्स को बल मिल सके, उसको एक तरह से प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, और मोर फोकस्ड मैनर में काम हो सके। टू लुक इनटू द एलिगेशंस ऑफ द एक्सेसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट इन अ मैनर दैट वुड अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड कह रहे कि उन एलिगेशंस को भी चेक करता है जो कि मतलब किसी ने मान लीजिए कोई पिटीशन कर दिया कि हमारा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, उन सबको चेक करता है। ठीक है, ये भी देखता है कि गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है प्रोटेक्शन करने का वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा है टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द एफर्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड इन दिस डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में जो एफर्ट्स किए गए हैं उनको और मजबूती से होता रहे। ऐसा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अगर होता है तो उसका प्रॉपर जांच हो, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले, इसका भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो कंपोजिशन थोड़ा सा जान लेते हैं। कंपोजिशन क्या है, तो कमीशन इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी, यानी कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो एक चेयरपर्सन होता है एंड 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो चेयरपर्सन शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, ये चेयरमैन हो सकते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन हो सकते हैं। एंड मेंबर्स शुड बी सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी मेंबर में कौन कौन हो सकते हैं, तो रिटायर्ड भी हो सकते हैं या सर्विंग भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, और कौन हो सकते हैं, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, सर्विंग भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेंगे, और 3 अदर पर्सन, 3 और रहेंगे जिसमें कि एक महिला भी होगी। ठीक है, जिनके पास क्या नॉलेज होगा, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बहुत ही वृहद नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, इन एडिशन टू दीज फुल टाइम मेंबर्स, यानी इनके अलावा भी एक्स ऑफिसियो 7 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ से आते हैं, तो आपके जो जितने कमीशंस हैं ना, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन बना है, SC/STs के लिए कमीशन बना है, माइनॉरिटीज़ के लिए कमीशन बना है, तो इनके जो चेयरपर्सन होते हैं, इनके जो चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं इनके एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। ठीक है, ओके। तो द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6 मेंबर कमेटी, यानी कि प्रेसिडेंट ही चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं। एक 6 मेंबर कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, उसमें कौन कौन होते हैं इनके मेंबर्स को चूज़ करने के लिए, तो उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि हेड होते हैं इस कमेटी के। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर, यानी होम मिनिस्टर भी होते हैं। फर्दर, अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ सिटिंग जज चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि अगर सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी परामर्श ले लेते हैं। ठीक है,
द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और until they attain the age of 70 years विच एवर इज अर्लियर, यानी जो भी पहले आ जाएगा उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। 70 years तक होल्ड कर सकते हैं, 3 years का टेन्योर होता है, जो भी पहले आ जाता है उस हिसाब से रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है आफ्टर देयर टेन्योर। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इनका जब टेन्योर पूरा हो जाता है मेंबर्स का और चेयरपर्सन का, तो इनको फर्दर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, इनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट इनका नहीं हो सकता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन और एनी मेंबर फ्रॉम द ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं किन सर्कमस्टांसेस में, चेयरमैन और मेंबर्स को वो जान लेते हैं। इफ़ ही इज़ एडजस्ड एज एन इंसॉल्वेंट, यानी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं तब हो सकता है। इफ़ ही इंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मेंबर्स बन चुके हैं, चेयरमैन है, चेयरपर्सन है इस कमीशन के, उसके अलावा भी कुछ पेड एम्प्लॉयमेंट कहीं कर रहे हैं तो इनको हटाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ओके। इफ़ ही इज़ अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस, यानी अनफिट डिक्लेयर हो गए हैं, ठीक है, बाय रीज़न ऑफ इन्फॉर्मिटी और ऑफ माइंड और बॉडी, यानी कुछ कुछ ऐसा माइंड में क्रिएट हो गया है, कुछ मतलब बीमार हो गए, इस तरह का कुछ भी हो गया तो भी हो सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। इफ़ ही इज़ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी किसी कोर्ट ने इनको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है तो भी हटाए जा सकते हैं। इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रीजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, यानी कि कोई ऑफेंस इन्होंने कर दिया है, कोई सेंटेंस इनको दे दिया गया, कन्विक्शन हो गया है तो भी हटाए जा सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दीज द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि इसके अलावा भी अगर कोई मिसबिहेवियर उन्होंने कर दिया है, कोई असक्षम हो गए हैं तो भी इनको हटाया जा सकता है। हाउएवर इन दीज केसेस द प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट रिफर कर देते हैं मैटर इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इंक्वायरी अपहोल्ड्स द कॉज ऑफ रिमूवल एंड advises सो द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन और अ मेंबर, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी पाता है कि इंक्वायरी करके ये सारे एलिगेशन सही हैं, मिसबिहेवियर किया है, इनकैपेसिटी हो गई है तो इनको हटाया जा सकता है। सैलरी एंड द अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन और अ मेंबर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है इनके मेंबर्स की, चेयरमैन की सारी सैलरीज एंड अलाउंसेस, ओके। और इसको जब तक ये पद पर रहेंगे इसको कम नहीं किया जा सकता, ये हमेशा एडिशन में रहता है, ठीक है। फंक्शंस जान लेते हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं। टू इंक्वायर इनटू एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन बाय द पब्लिक सर्वेंट आइदर सो मोटो और ऑन अ पटिशन प्रेजेंटेड टू इट और एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, यानी कि ऐसे वायलेशन के केसेस जिसमें कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, कोई नेग्लिजेंस हुआ है, यानी कि उनको एक तरह से इग्नोर किया गया है। कोई नेग्लिजेंस का मतलब ये होता है कि जो ड्यूटी करनी थी वो आपने नहीं की, ठीक है, उससे एक तरह से इनकार किया आपने उस ड्यूटी को करने से, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट ने ऐसा कर दिया है, और ये सू मोटो भी ले लेते हैं, नहीं, यानी स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं, या फिर कोई पटिशन डाल दी गई है कोर्ट में और कोई एक ऑर्डर आया है कोर्ट में तो भी ये इसको देख सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं। टू इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, यानी कि कोर्ट में कोई पेंडिंग चल रहा है मैटर, ठीक है, ह्यूमन राइट्स से वायलेशन से रिलेटेड ही, तो ये इंटरवीन कर सकते हैं प्रोसीडिंग में, ओके। टू विजिट जेल्स एंड detention places to study the living conditions of inmates and making recommendations thereon, यानी ये विजिट करते हैं वेरियस जेल्स का, यानी जेल की जाके अंदर देखते हैं, डिटेंशन जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वो कह सकते हैं कि इन पे एलिगेशन, यानी मुजरिम जो होता है तो उनको देखने जाते हैं कि उनको सही कंडीशंस में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, उनको खाना प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चाहे क्रिमिनल हो या कोई एनी अदर पर्सन हो, उनके ह्यूमन राइट्स तो हैं ही ना, एज अ ह्यूमन होने के नाते, ओके। इसलिए टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि रिव्यू कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड्स हमें गिवन है, जैसे आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कि मतलब डिग्निटी से जीने का जो अधिकार है मानव को, वो सारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा, प्रोटेक्शन करते हैं ह्यूमन राइट्स का, और मेजर्स यानी कि कुछ बताते हैं ऐसे मेजर्स लीजिए ताकि इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। टू रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट द
इंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड रेमेडियल मेजर्स, यानी रेमेडियल मेजर्स का मतलब ये होता है कि सुधारात्मक जो कार्य होते हैं या नीतियाँ जो होती हैं उनको कैसे उनका क्रियान्वयन हो रहा है वो सारा देखते हैं, ठीक है। टेररिज्म से रिलेटेड मान लीजिए कोई मैटर हो गया है तो उनके जो कॉन्विक्ट होते हैं उनको कैसी कंडीशंस में रखा जा रहा है, सुटेबल कंडीशंस है कि नहीं, लिविंग कंडीशंस है कि नहीं, ये सारा देखते हैं। टू स्टडी ट्रीटीज़ एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि वेरियस ट्रीटीज़ जो इंटरनेशनल लेवल पे उनका स्टडी करते हैं कि उनका मतलब देश में क्या कानून है, और फिर कंपैरिजन तो करना ही करना होता है कि सही से इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितने भी लॉज बनाए गए हैं, इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स जो हैं उनका सही से पालन देश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा देखते रहते हैं वो। टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि अंडरटेक कर लेते हैं दे रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो रिसर्च हो रही है वो कंडक्ट हो रही नहीं, प्रॉपर टाइमली हो रही कि नहीं हो रही कंट्री में, ठीक है। टू स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी, यानी कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड साक्षरता को ये बढ़ावा देते हैं, उसको मतलब एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाते हैं ये, ठीक है। टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द सेफगार्ड्स अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या राइट्स दे देता है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, वो सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाते हैं और अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, ठीक है। टू एनकरेज द एफर्ट्स ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितनी NGOs होती हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड काम कर रही हैं उनको इंकरेजमेंट भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करता है, ठीक है। टू अंडरटेक सच अदर फंक्शंस एज इट मे नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ऐसी फंक्शंस को अंडरटेक कर लेना, यानी ले लेना, अपने हाथ में ले लेना, ताकि क्या हो, ऐसी कंडीशंस बने ताकि ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा मिले और इसका सही से क्रियान्वयन हो सके जो भी लॉज बने हैं, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ द कमीशन थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे काम करता है ये, ओके। तो कमीशंस हेडक्वार्टर इज एट दिल्ली, यानी दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एंड इट कैन आल्सो एस्टैब्लिश ऑफिसर एट सच अदर प्लेसेस इन इंडिया, मतलब कहीं भी अपना ये ऑफिस खोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रीजनल ऑफिस भी खोले जा सकते हैं। इट इज़ वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, यानी कि पास खुद का प्रोसीजर है कैसे क्या काम करना है, ठीक है। इट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोड, एक सिविल कोड को जो पावर्स होती हैं वो सारी इनके पास पावर्स हैं। एंड इट्स प्रोसीडिंग्स हैव अ जुडिशियल कैरेक्टर, यानी इनकी जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो जुडिशियल कैरेक्टर की होती हैं, यानी ठीक है। इट मे कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये रिपोर्ट मांग सकते हैं, ये कमीशन रिपोर्ट मांग सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से से जो मैटर्स स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनके राज्य में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये रिपोर्ट वगैरह मांगते ही रहते हैं कि देश में क्या चल रहा है, ठीक है, हमें बताइए, ठीक है। किसी अथॉरिटी से भी मांग सकते हैं, ठीक है। द कमीशन हैज़ इट्स ओन न्यूक्लियस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, इनके पास खुद का इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कंप्लेंट्स आती हैं उसका, ठीक है, ओके। बिसाइड्स इट इज़ एम्पावर्ड टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एनी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज़, यानी कि इनके पास पावर दिया गया है कि वो किसी भी एजेंसी से मांग कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट करिए मैटर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की भी एजेंसी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो इस्टाब्लिश्ड इफेक्टिव कोऑपरेशन विद द NGOs, यानी कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये NGO से भी कोऑर्डिनेट करती हैं, ठीक है, कोऑपरेट करती हैं कि कभी कभी क्या होता है NGOs मान लीजिए ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वर्क कर रही हैं, ऐसी NGOs खुली हुई हैं तो उनसे भी हेल्प सीख कर लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ भी लेना है तो। द कमीशन इज़ नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू एन मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल अगर मान लीजिए हो जाता है, यानी कि कोई ऐसा वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का, तो मान लीजिए उसका समय जो बीत चुका है 1 साल से ज़्यादा हो गया, तब ये इंक्वायर नहीं कर सकते, 1 साल के अंदर ही करना होता है, ठीक है। जब ठीक है, ये जान लिया ना कि 1 साल के अंदर ही वो मैटर हो जाना चाहिए, मतलब वो उनके नज़र में आ जाना चाहिए, उनको पता चल जाना चाहिए, 1 साल के अंदर ही वो तरह से वहाँ पे एक बाध्यता रख दी गई है कि 1 साल के अंदर ही आपको इंटरटेन ऐसे मैटर्स कर सकते हैं आप। इन अदर वर्ड इट कैन लुक इनटू द मैटर विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स ऑकरेंस, जब वो घटित हुआ है उसके 1 साल के अंतराल में ही आपको ले लेना है, मैटर अंडरटेक कर लेना है और कार्रवाई शुरू कर देनी है, ठीक है। द कमीशन में टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग और अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, यानी जब इंक्वायरी चल रही होती है या उसका कंप्लीशन हो जाता है, यानी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, तब
तब क्या क्या ये कर सकती है, क्या क्या स्टेप ले सकती है, ये बता रहे हैं। तो ठीक है, जान लेते हैं। इट मे रिकमेंड टू द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी टू मेक पेमेंट्स ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस टू द विक्टिम, यानी कोई विक्टिम को कंपनसेशन अवॉर्ड करना है, कोई डैमेजेस देने हैं, तो ये क्या करती है, गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि ऐसा करिए। ठीक है, it may recommend to the concerned government or authority the initiation of proceedings for the prosecution or any other action against the guilty public servant, यानी कि ये रिकमेंड कर सकती है कंसर्न गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को कि मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसने ऐसा कोई वायलेशन कर दिया तो उसके खिलाफ अभियोग चलाइए, इसके लिए रिकमेंडेशन कर सकती है, यानी कि केस चलाइए आप। इट में recommend to the concerned government or authority for the grant of immediate interim relief to the victim, यानी अंतरिम रिलीफ के लिए, यानी कि जो राहत मिलती है, मान लीजिए केस चल रहा है उसके बीच में कुछ राहत देनी है विक्टिम को, उसके लिए भी रिकमेंड कर सकती है किसी गवर्नमेंट बॉडी को भी और किसी अथॉरिटी को भी। ठीक है, इट मे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कंसर्न फॉर द नेसेसरी डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स। ठीक है, ये अप्रोच कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कोई ऑर्डर निकालिए, रिट्स को इशू करिए, ये रिकमेंड कर सकती है ये बॉडी, रिकमेंड यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिकमेंड कर सकता है। तो रोल ऑफ कमीशन थोड़ा जान लेते हैं, क्या इसका रोल रहा है अभी तक। तो इट इज़ क्लियर दैट द फंक्शंस ऑफ द कमीशन आर मेनली रिकमेंडेटरी इन नेचर, यानी कि एक तरह से सिफारिशें ही केवल करती है। इट हैज़ नो पावर टू पनिश द वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके पास पावर नहीं है कि डायरेक्टली वो जो वायलेटर है ह्यूमन राइट्स का उसको पनिश कर सके। ठीक है, नॉट टू अवॉर्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ, यानी ये मॉनेटरी रिलीफ भी विक्टिम को नहीं दे पाती, ये सिर्फ रिकमेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी को। ठीक है, नोटिवली इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंसर्न अथॉरिटी और द गवर्नमेंट, यानी कि इनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो बाइंडिंग भी नहीं होते हैं। ठीक है, बट इट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन विद इन 1 month, यानी कि लेकिन इनको बताना पड़ता है, जो भी अथॉरिटी को ये रिकमेंड कर देते हैं कि आपने 1 month में क्या किया। ठीक है, अगर मान लीजिए इन्होंने रिकमेंड कर दिया है किसी कंपनसेशन के लिए कि विक्टिम को मिलना चाहिए, तो 1 month में ये फिर पूछते हैं कि आपने 1 month में क्या किया है, गवर्नमेंट से भी पूछ सकते हैं और अथॉरिटी से भी पूछते हैं मतलब। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन कमीशन का है, एक फॉर्मर मेंबर यानी जो पहले मेंबर रह चुके होंगे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया है, वो क्या है, द गवर्नमेंट कैन नॉट वॉश अवे द रिकमेंडेशंस मेड बाय द कंपनी, यानी कि उससे पलड़ा नहीं झाड़ सकता है गवर्नमेंट या कमीशन या कोई भी बॉडी। ठीक है, तो एक तरह से ये ज़रूर इसकी जो रिकमेंडेशंस जो होती हैं बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधे से एक नकार दे कि नहीं करना है, नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, द कमीशंस रोल में बी रिकमेंडेटरी एडवाइजरी येट द गवर्नमेंट कंसीडर द केसेस फॉरवर्डेड बाय, लेकिन गवर्नमेंट केसेस को कंसीडर करती है। इट इज़ देयरफॉर इम्प्रॉपर टू से दैट कमीशन इज़ पावरलेस, यानी कि ये कहना गलत होगा कि कमीशन के पास कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, इट एन्जॉयज ग्रेट मटीरियल अथॉरिटी एंड नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर इट्स रिकमेंडेशन, यानी कोई गवर्नमेंट इनकी रिकमेंडेशन को इग्नोर नहीं करती है, नहीं कर सकती है। ठीक है, मोर ओवर द कमीशन हैज़ लिमिटेड रोल पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द members of the armed forces. In this sphere, the commission may seek a report from the central government and make recommendations. The central government should inform the commission of the action taken on the recommendation within 3 months, यानी कि जो आपका आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जो मैटर होते हैं तो उनके लिए 3 महीने की अवधि रखी गई है कि मान लीजिए उसने कुछ वहाँ पे वायलेशन देखा है ह्यूमन राइट्स का, तो ये रिकमेंड कर सकती है और इसका जवाब मांग सकती है 3 महीने के अंदर। द कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल और द स्पेशल रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, यानी कि जो कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC शॉर्ट में बोलते हैं, तो ये अपनी रिपोर्ट्स जो होती है वो सबमिट करती है, एनुअली सबमिट करती है स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। ठीक है, दीज रिपोर्ट्स आर लेड बिफोर द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर, यानी कि सेंट्रल की रिपोर्ट है तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है और स्टेट में है तो स्टेट लेजिस्लेचर में होता है। ठीक है, ओके फाइन, ओके, अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन एंड रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टिंग, यानी कि मान लीजिए एक मेमोरेंडम भी जाता है कि मान लीजिए कोई स्टेप लिया गया कि नहीं लिया गया, अगर इनकी रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया तो उसका रीज़न भी देना होता है गवर्नमेंट को या कंसर्न अथॉरिटी को। ठीक है, तो परफॉर्मेंस जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या अभी तक क्या क्या काम किया है किस किस एरिया में। ठीक है, बहुत सारे हैं इनके, कुछ हम जान लेंगे। ओके, जैसे कि वेरियस ह्यूमन राइट्स इश्यूज टेकन अप बाय द कमीशन आर एज फॉलो, जैसे एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, यानी कि
जो बंधुआ मजदूरी होती है उसका एबोलिशन से रिलेटेड। फंक्शनिंग ऑफ द मेंटल हॉस्पिटल्स एट रांची, आगरा एंड ग्वालियर, मेंटल हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को भी इन्होंने टेकअप किया था। फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव होम, यानी कि वुमेन के लिए जो मतलब सुधार गृह रखे जाते हैं उनमें उनका सही से ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। रिव्यू ऑफ द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ठीक है। एबोलिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी जो हाथों से जो मल ढोते थे उसका भी इन्होंने एक तरह से एबोलिशन कराया है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, अब मशीन से होना चाहिए, ऐसा इनका रहता है प्रपोजल, ओके। ऐसे मैनुअल फॉर द, जैसे ट्रैफिकिंग में रिलेटेड मैटर नहीं होते हैं, जैसे वुमेन का जो खरीद फरोख्त होता है, बच्चों का जो खरीद फरोख्त होता है, किसी लेबर का मान लीजिए खरीद फरोख्त होता है, तो उस पर भी ये ह्यूमन राइट्स इन्होंने काम किया है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। रिहैबिलिटेशन ऑफ द डेस्टिट्यूट वुमेन इन द वृंदावन, यानी कि जो महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता है, जो जिनका कोई रहने का स्थान नहीं है, तो उनका रिहैबिलिटेशन भी इन्होंने टेकअप किया था मैटर, यानी NHRC ने लिया है मैटर, ठीक है। इसी तरह के वेरियस इश्यूज़ हैं, बहुत सारे हैं, जैसे राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि जो दिव्यांग हैं उनकी राइट्स को भी इन्होंने मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इश्यूज़ रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ, यानी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हैं। रिव्यू ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द एरियाज ऑफ इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म, गाइडलाइंस टू चेक मिसयूज़ ऑफ द पावर ऑफ द अरेस्ट बाय द पुलिस। बहुत सारा आपको पता ही है, पुलिस बहुत सारा अन्यथा अपनी पावर्स का प्रयोग करती है, यानी अब्यूज़ करती है अपने पावर का, तो उस पर भी इंटरवेंशन करके इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, एंड सो ऑन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल, मंगेश यादव का जो इनकाउंटर का जो केस चल रहा है वो इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि माना ये जा रहा है कि उसका फेक इनकाउंटर किया गया है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, ठीक है। तो इस पर अब NHRC काम करेगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इन्जॉय करिए अपनी स्टडीज़ को। ऑल द बेस्ट।